ओके चलो याद ध्यान दो दोस्तों। अब हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे इस चैप्टर की। कल हमने ये वाली बात देखी थी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उससे ही शुरू करते हैं। कौन से पॉइंट में क्वांटिटेटिव बातें होती है ग्रोथ की, डेवलपमेंट? क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, और कहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक देखे जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, ट्रू और फॉल्स बताना मुझे, अगर आपने कल अच्छे से पढ़ा होगा घर पे तो। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रू ना, बराबर है। ओके डन। अब ये तो लास्ट पॉइंट था भाई इस चैप्टर का। ओके, अब हम देखेंगे एक ट्रेड साइकिल करके बताऊंगा, फिर इन्वेस्टमेंट और पहला पॉइंट, ऐसे करके तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर ओवरव्यू दूंगा, रिवीजन चार्ट बता दूंगा, और इस चैप्टर को मेरे साथ तुम्हारा डन हो जाएगा करके 11। अब हम देखेंगे ट्रेड साइकिल। व्हाट इज ट्रेड साइकिल, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं पहले एग्जांपल देता हूं, फिर तुम्हें और अच्छे से समझेगा। चलो ओके सी, ये बात चल रही है बेटा बिजनेस की, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एक पॉइंट है हमारा ट्रेड, क्या बेटा, साइकिल्स। आपको पता है कि कभी कभी हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा टाइम रहेगा, सीजन रहेगा, जब बहुत ज्यादा बिजनेस, अच्छा कपड़े खरीदने हैं, शॉपिंग वगैरह, आप मुझे बताइए आपके एग्जाम, आपके अनुभव से अब तक के, आपके जितने भी जिंदगी रहेगी 15 16 17 साल की, मुझे बताओ कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पे बहुत बड़े लेवल पे बिजनेसेस कपड़ों के बढ़ जाते हैं। एक ऑप्शन आया सर, मैरिज, जब हमारे मैरिज का सीजन रहेगा। एक शब्द बहुत अच्छा कहा गया, फेस्टिवल्स, लेकिन उसमें भी कौन सा फेस्टिवल ज्यादा करके है ना, आपने बहुत एक साथ बोल दिया भाई दिवाली करके। हाँ सर, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग अगर फेस्टिवल रहेंगे, तो यहाँ पे हम बात करें दिवाली में यूजुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोग नए कपड़े खरीदेंगे, कुछ नई चीज खरीदेंगे। अगर सोना है, सोना क्या लगता है, सोने की डिमांड कब ज्यादा होती है? फेस्टिवल, कौन सा एक फेस्टिवल है जहाँ पे सोना? अक्षय तृतीया, और एक है धनतेरस बोलते हैं उसे ना, है ना, अक्षय तृतीया और क्या, धनतेरस। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपने ये नाम लिए, ये फेस्टिवल के, मैरिज का एक सीजन होता है, तो उस वक्त क्या लगता है, देखो बिजनेस चालू हुआ तो ऐसे चल रहा था, फिर वो बढ़ेगा, फिर वो डाउनफॉल आएगा, फिर वो वापस बढ़ेगा, फिर वो वापस डाउनफॉल आएगा। तो ये बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। ओके बेटा, तो इसे कहता हूं मैं पिक पीरियड, सीजन पीरियड। जब हमारा अच्छा खासा सीजन रहेगा ना, तो हमारा जो सेल है वो पिक पे रहेगा, एकदम टॉप पे रहेगा। सीजन जैसे ही खत्म हुआ तो लोग बोलते हैं अरे फिलहाल मंदी चल रहा है, ज्यादा धंधा नहीं है। एक टाइम कोविड जैसे टाइम आते तो बिजनेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, रिसेशन में चला जाता है। तो ये जो बिजनेस का बेटा स्ट्रक्चर है, इसको ही क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल। क्या कहते हैं बेटा, ट्रेड साइकिल। भावना समझे तुमको ही आ रहा था, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है, तुमको ऑलरेडी पता था कि सर हमने देखा है कि कभी कभी कुछ सीजन में बिजनेस बहुत अप हो जाता है, कभी कभी बिजनेस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और इसी चीज को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से उन्होंने बताया है। अब हम टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, और आज का सेशन तुम्हारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाने वाला रहेगा दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में आपकी बहुत सारी चीजें डन हो जाएगी। देखो, ट्रेड साइकिल्स आर डैश डैश, पहले इस वर्ड पे फोकस करो। क्या कहा है, ट्रेड साइकिल्स क्या है बेटा, फ्लक्चुएशंस है। फ्लक्चुएशंस इन व्हाट, बिजनेस। फ्लक्चुएशन का मतलब समझता है, व्हाट डू मीन बाय फ्लक्चुएशंस? सर ये नहीं समझा तो फिर लर्न ही नहीं होगा बाद में। दिस इज द फ्लक्चुएशंस। क्या बिजनेस ऐसा चल रहा है क्या? नहीं, है ना, क्या बिजनेस ऐसे 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 ही जा रहा है क्या? नहीं, ये कम ज्यादा होना, इसे ही क्या कहते हैं बेटा, फ्लक्चुएशंस। क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन। चलो पहला पॉइंट मेरे को लर्न चाहिए मेरे साथ, बोलो। आपको पेपर में आ गया 2 मार्क्स के लिए ट्रेड साइकिल, इस पेपर में मैक्रो इकोनॉमिक। अच्छा क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो की मैक्रो? मैक्रो। ओके, ट्रेड साइकिल क्या है बेटा, फ्लक्चुएशंस। किसमें फ्लक्चुएशंस है, इन बिजनेस। दे आर अप्स एंड क्या, डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आइदर दे आर अप्स रहेंगे, नहीं तो क्या बेटा डाउन्स रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स व्हाट, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड अप्स एंड डाउन्स मींस फ्लक्चुएशन कॉज्ड बाय, एक तो इन्फ्लेशन होगा, नहीं तो क्या होगा बेटा, डिप्रेशन होगा रिस्पेक्टिवली। अब व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन सर? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये देखो,
इन्फ्लेशन इज अ कंटिन्यूअस राइज इन क्या बेटा, जनरल प्राइस लेवल्स, कि जब सारी चीजों के प्राइस बढ़ने लगेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। 11th लेवल पे इतनी याद रखना, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज व्हाट, कंटिन्यूअस राइज इन व्हाट, जनरल प्राइस लेवल। व्हाट इज डिप्रेशन? Depression is continuous fall in overall price and lowering downward economic activity। कि भाई डिप्रेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत मंदी हो गई है, लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे, लोग घर में बैठे हुए हैं। देखो अभी आप देखते हो ना, मतलब एक तो कहते हैं कि मार्च एंड चल रहा है, मार्च एंड चल रहा है, थोड़ा पैसा लेट आता है, आपने बहुत बार ये चीज सुनी रहेगी, मार्च एंड है, मंदी है, वगैरह वगैरह। तो आप याद रखना बेटा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन है, जब पैसे ऑलरेडी डाउन है, प्राइसेस गिर रहे, कंटिन्यूस फॉल हो रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रेशन। अब देखो आपका काम है, आप यहाँ पे आए हो, मेरे साथ बैठे हो और आप मैक्रो का एक कंसेप्ट सीख रहे हो दोस्तों, जिसका नाम क्या है बोलो तो, एवरीबॉडी क्या सीख रहे हैं हम लोग, ट्रेड साइकिल। अब ये पेपर में आ गया, अब पेपर में आ गया तो 2 मार्क्स, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, व्हाट इज ट्रेड साइकिल। देख रहा, ये याद तो करना है बॉस आपको, क्योंकि इसके बिना कैसे होगा। अभी एक एक पॉइंट हम दिख के ना यहाँ पे लिख दो। अभी देखो आपको समझने का सीन कैसे होगा। पहला देखो, ट्रेड साइकिल आर्स क्या बेटा, फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस। क्या पहला पॉइंट में लिख पाओगा? थोड़ी देर में आप देखो पूरा याद करोगे। बोलो, ट्रेड साइकिल्स आर क्या बेटा, फ्लक्चुएशंस इन क्या, बिजनेस। क्या ये पॉइंट लिख पाओगे क्या आप? बोलो तो यस और नो। और किसके नीचे अंडरलाइन करोगे, फ्लक्चुएशन। ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस। दूसरा क्या बोला है उन्होंने, अप्स एंड डाउन्स। लेकिन इतना क्लियर नहीं कि याद नहीं आ रहा है सर। देखो, दे आर अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स इन क्या बेटा, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो भाई ये पॉइंट भी लिख लेता हूं, ये भी लिख लेता हूं, अप्स एंड क्या बेटा, डाउन्स इन व्हाट, ओवरऑल विच एक्टिविटी, इकोनॉमिक, ओवरऑल इकोनॉमिक क्या बेटा, एक्टिविटीज। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या बताओगे बोलो तो, याद आ रहा है आपको? तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, और ये आईएमपी आने वाला पेपर है। अप्स एंड डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोले अप्स एंड डाउन मींस क्या बेटा, फ्लक्चुएशन कॉज बाय इन्फ्लेशन, नहीं तो क्या, डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली। अब तुमने क्या बोला, अब देखो ट्रेड साइकिल ये क्या है, फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन किसमें है, बिजनेस में। यहाँ पे ध्यान दो, लर्न करना, बिना देखे बाद में देखने नहीं दूंगा, डायरेक्ट बोलना है। ट्रेड साइकिल क्या है, फ्लक्चुएशन से। फ्लक्चुएशन क्या है, बिजनेस एक्टिविटी में। अप्स एंड डाउन इन व्हाट बेटा, ओवरऑल एक्टिविटी। अब वो बोल रहे अप्स एंड डाउन का मतलब क्या, ये क्यों होता है, अप्स एंड डाउन क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अप्स एंड डाउन कॉज बाय, किस चीज की वजह से हो रहा है बेटा, इन्फ्लेशन एंड क्या बेटा, डिप्रेशन। ये तुम्हारे वाला ब्रेकअप के बाद वाला डिप्रेशन नहीं चल रहा है, ये अलग है। कैसे बेटा, अच्छा इन्फ्लेशन को उन्होंने डिफाइन किया, व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या, कंटिन्यूअस व्हाट, राइज इन व्हाट बेटा, प्राइजेस। काय होऊ शकतं, बोर्ड म्हणजे हे डिजिटल बोर्ड, गोल्ड, मेरे को लगा बोर्ड। इन्फ्लेशन का ऑनलाइन में एक ऑफलाइन वाले स्टूडेंट कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन में गोल्ड आ सकता है क्या। अच्छा एग्जांपल में किसी कमोडिटी का नाम मत लो, हाँ, लेकिन जिसका भी प्राइस बढ़ा उसको तुम इन्फ्लेशन में डाल सकते हो। और डिप्रेशन मतलब क्या बेटा, यहाँ पे डिफ्लेशन मतलब क्या, कंटिन्यूअस व्हाट, फॉल इन प्राइस। अब मुझे बताओ क्या दिमाग में 70% 80% रहेगा कि नहीं ट्रेड साइकिल। हाँ, किसी को कोई दिक्कत, क्या वर्ड याद आएगी बोलो तो, व्हाट डू मीन बाय ट्रेड साइकिल, फ्लक्चुएशंस इज बिजनेस। व्हाट इज फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर क्या है, कॉज बाय यूजुअली क्या, इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। इन्फ्लेशन मतलब कंटिन्यूअस व्हाट, राइज इन प्राइस, और डिप्रेशन मतलब कंटिन्यूअस व्हाट, फॉल इन प्राइस, और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। कहां पे बेटा, डिप्रेशन। और देखो मैंने कुछ नहीं, मेरे सिर्फ 4 मिनट गए रहेंगे गिन के 4, मैंने आपको पढ़ाया था यहां से, लेकिन जब मैंने लिखा ना बोर्ड पे, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ गया और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि सर अब याद रह रहा है। इसका मतलब क्या, कुछ टीचर्स तुमको कहते हैं कि लिख लिख के पढ़ो। अब लिख लिख के पढ़ो में क्या होता है, हम लोग ढोकले जैसे करते, पढ़ पढ़ के लिखते हैं, हम लोग ये नहीं करते और समझ, और ऐसे ऐसे इंटरप्रेट करते कि यार टीचर कितना बोरिंग पढ़ा रहे हैं, लिखने को बोल रहे, उससे बेटर है 2 बार पढ़ लेंगे। वो जब बोलते लिख के पढ़ो मतलब पहले पढ़ा
फिर हमने क्या किया बेटा, लिखा, बिना देख के लिखने की कोशिश की, कुछ पॉइंट याद नहीं है तो भले देख के लिखा, और अब ये पढ़ोगे तो आपको ये ज्यादा याद रहेगा। ट्रेड साइकिल डन बॉस, कॉन्फिडेंस आ रहा है? ओके, मैं आपको गिन के 20 सेकेंड दूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, आप लोगों को ये पढ़ना है टेक्स्ट बुक से, लेकिन ऐसे पॉइंट में पढ़ना और सारी चीजें याद होनी चाहिए। 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। हो गया बेटा, डन। अब समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? ओके। अब देखो, ये होने के बाद हम लोग और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट पे जाएंगे, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया बेटा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ व्हाट बेटा, कैपिटल असेट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, दैट इज मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो बेटा, ध्यान से पढ़ना, इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल असेट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ क्या, सेविंग। बताओ, वैसे समझ में नहीं आता। ये आपके घर में कोई तो एक मेंबर है, फैमिली मेंबर, उन्होंने हर महीने 1 लाख रुपए सेव किया है, 1 लाख रुपए सेव किया हर महीने, तो साल के कितने हो जाएंगे बेटा, 12 लाख रुपीस। ओके, और ये उन्होंने साइड में रखे, तो इसे मैं क्या कहूंगा बेटा, सेविंग्स। अब इस सेविंग को मैं क्या करता हूं, 12 लाख हो गए, अब मैं बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूं, तो मैंने क्या किया, 12 लाख का एक मशीनरी खरीद लिया। क्या कर लिया, मशीनरी। तो मैं कहता हूं ना कि मैंने ये पैसा कर क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। किसमें इन्वेस्ट किया, बिजनेस में। देखो, पहले तो आप कमाओगे कुछ हिस्सा, सपोज आपने कमाए थे 2 लाख रुपए, महीने का पगार आपका 2 लाख रुपए, तो आपने 1 लाख रुपया तो सेव कर दिया, और हो सकता है 1 लाख रुपया आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया 1 लाख रुपए का, कोई बात नहीं। तो आपने जो साइड में निकाल के रखा था एक महीने का 1 लाख, तो 12 महीने का कितना बेटा, 12 लाख। ये साल भर का जो सेविंग होगा, इस सेविंग को तुमने क्या किया, इन्वेस्ट किया। क्या किया बेटा, इन्वेस्ट किया। और बिजनेस में कोई भी चीज इन्वेस्ट करते इसको अपन क्या कहते बेटा, कैपिटल। ये तो अकाउंट में सिखाया मैंने। तो अभी लैंग्वेज डेवलप कर रहा हूं आपको। तो मैंने सेविंग से क्या किया, कोई मशीनरी खरीद लिया। तो अब ये लैंग्वेज पढ़ना जरा, लर्निंग के लिए काम में आएगा ये एग्जांपल। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ क्या बेटा, कैपिटल असेट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। व्हाट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, कि आपने जो घर में पैसा पड़ा था ना, उसको एक्टिवलाइज किया, एक्चुअली एक्टिवेट किया, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया। इसको कहते हैं मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग। क्या कहते हैं बेटा, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट, छोटा सा पॉइंट था बॉस। अब व्हाट इज सेविंग, it is that part of income which is set aside to satisfy future needs by foregoing current consumption. In other words, saving is that part of income which is not spent currently on consumption. क्या तुम्हें समझा क्या रे पढ़ के बेटा, क्या है वो बोल रहे हैं सेविंग मतलब क्या। कुछ बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा, उन्हें तुरंत समझ में आएगा, लेकिन मैं तो हर बच्चे के एंगल से पढ़ाने वाला हूँ। क्या कहा है देखो बॉस, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम। मैंने क्या किया, 1 लाख, मैंने 2 लाख रुपया कमाया अपने एग्जाम्पल में, 2 लाख रुपया कमाया। अब इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज सेट असाइड, 2 लाख में से मैंने 1 लाख रुपया साइड में रखा। साइड में रखा तो क्या लैंग्वेज आ गया बेटा, सेट असाइड। मैंने साइड में रखा। क्यों साइड में रखा इस चीज, क्यों साइड में रखा 1 लाख, टू सेटिस्फाई कौन से नीड, करंट की फ्यूचर। फ्यूचर में आज क्यों सेविंग करता हूं, भविष्य में मुझे बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ तो कुछ लेना है। तो लैंग्वेज समझ में आ रही बॉस, मैं बहुत वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं ताकि आप लर्न करो तो समझो, और समझो तो फिर लिखते आए। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेविंग। सेविंग क्या बोल रहे हैं, सेविंग इट इज व्हाट, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज व्हाट, सेट असाइड। क्यों साइड में रखा हमने, टू सेटिस्फाई करंट और फ्यूचर, फ्यूचर नीड्स बाय फॉरगोइंग करंट कंजम्पशन। ये क्या है रे भाई, इसका मतलब बताओ मुझे, कौन बताएगा। फॉरगोइंग करंट कंजम्पशन, कोई तो बताओ। यस सर,
हाँ आगे जाके तो ये हो गया, तो सेटिस्फाई फ्यूचर नीड बाय फॉरगोइंग करंट कंजम्पशन, मतलब राइट बेटा, वो बराबर बोल रहे। उन्होंने क्या बोला, अरे राजा अब देखो आपके पापा ने आपको 200 रुपया दिया, बोले 200 रुपया खर्चा कर, आपके लिए इनकम तो वही है कि नहीं, बोलो ये सुन लो। तो आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो यार लेकिन भविष्य में मेरा बर्थडे आने वाला है, या फिर आपको लगता है बॉयज को लग रहा है मुझे क्रिकेट बैट लेनी है जो 1600 रुपए की मिलती है या 3000 रुपए की मिलने वाली, तो बोले अगर मैं 100 रुपया साइड में खरीद रखूंगा ना, तो महीने के एंड में दिन का 100 तो 30 दिन का 3000 हो जाएगा, और ना मैं वो पैसा क्रिकेट बैट खरीदने को लूंगा। बस उसका एक सोच था। तो जब पापा ने 200 रुपया दिया तो उसने 100 रुपया क्या निकाला, सेट असाइड, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सेविंग। लेकिन जब उसने 100 रुपया साइड में रखा, उसका दोस्त, उसको भी 200 रुपया पॉकेट में नहीं मिल रहा था, वो 100 रुपया ट्रैवलिंग में और 100 रुपया मस्त रोज बर्गर खा रहा है, वड़ा पाव खा रहा है, इधर उड़ा रहा है उधर उड़ा रहा है, तो उसने 200 के 200 रुपया खर्चा कर दिए, जबकि इस भाई साहब ने 100 रुपया सेव किया। सेव किया मतलब कुछ तो उसने करंट जो उसके वांट थे उसको क्या किया, सैक्रिफाइस किया। जैसे मैम ने कहा क्या क्या, ये जो है ना फॉरगोइंग करंट कंजम्पशन, मतलब 2 लाख में से आप 1 लाख रुपया साइड में रख रहे हो, तो इसका मतलब आपने कुछ तो सैक्रिफाइस किया रहेगा। 2 लाख नहीं उड़ाए, आपको आपने जो जरूरी थी चीजें उस पे ही पैसा लगाया, अननेसेसरी चीजों पे पैसा लगाया नहीं। इसको कहते हैं फॉरगोइंग करंट कंजम्पशन। फॉरगोन करना मतलब आप छोड़ना, आप अपने करंट कंजम्पशन जो नेसेसरी नहीं उसको छोड़ रहे हो। ये तो हो गया मेन। अगर आपको ये नहीं याद रहता तो आप दूसरे शब्दों में सेविंग का मतलब कैसे बोल सकते हो, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम, वो इनकम का वो वाला पार्ट है विच इज नॉट क्या बेटा, स्पेंड। स्पेंड मतलब क्या, खर्चा, जो अभी खर्चा नहीं हुआ है ऑन करेंटली ऑन क्या बेटा, कंजम्पशन। ये दूसरा वाला सिंपल है। व्हाट इज सेविंग, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन क्या बेटा, करेंटली ऑन, विच इज नॉट स्पेंड करेंटली ऑन क्या, कंजम्पशन। कौन सा इजी लगेगा बोलो तो भाई, दोनों में से दोनों ही लिखना है। तुमको बोला तुम एक ही बोलोगे, टोकलो, दोनों लिखना है। व्हाट इज सेविंग, what is saving, saving is what beta, that part of income which is not spent currently on what, consumption। याद रहेगा। सेविंग के बाद हमने दूसरा क्या देखा था, इसके बाद क्या देखा था, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो कल रिवाइज किया आपने, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या था, वेरी गुड, अभी अभी पढ़ा था, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल। और क्या था इसके बाद, कल कुछ पढ़ा था क्या हमने मैक्रो में, डेफिनेशन के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था हमने, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं चार्ट बना के दूंगा, अभी खत्म हो रहा है, एक ही पॉइंट रहा है, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आप देखोगे कि आपको कितना सही चीज है, से मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो याद है तुमको, हमने सबसे पहले यहां से तुम्हारा मैक्रो वाला पार्ट चालू हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मीन व्हाट बेटा, लार्ज। ठीक है, ये डेफिनेशन हमको लर्न है, तुम ऐसे टेंशन मत लेना कि क्या ये, तुमको लर्न है, पता है क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट विद इंडिविजुअल quantities but as such, but what, aggregate of this quantity। फिर IPO, not with individual income but national income। P, not deals with individual price but with general price level, not with individual quantity output but with national output। ये पूरा लक्ष्य है ना, तो ये हो गया। फिर इसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो आया, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो में हमने सीखा पहला कंसेप्ट क्या बेटा, नेशनल इनकम। अब ये क्या बोल रहे हैं, नेशनल इनकम क्या रिवील्स करता है, दिखाता है टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ क्या बेटा, नेशन, पूरे देश में साल भर में कितना कमाया है, दैट इज टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ नेशन। ये डिफाइन नेशनल इनकम करता है। इट इज रेफर एज डैश डैश टोटल इनकम ऑफ क्या बेटा, कंट्री। माइक्रो क्या बोल रहा था, इंडिविजुअल व्यक्ति का इनकम दिखा रहा था। मैक्रो क्या कर रहा है, पूरे नेशन का इनकम दिखा रहा है, कंट्री का इनकम दिखा रहा है, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। देखो, इन द इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, कौन से गुड्स बेटा, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक ड्यूरिंग द ईयर। ये 12वीं में आप सीखोगे। मतलब क्या सर, अमूल का सर कितना अर्न कर रहा है, ये माइक्रो हो गया। और मैं कहूं ना, कंपेयर टू इंडिया हमारा ग्रुप कितना अर्न कर रहा है, वो भी माइक्रो हो गया। लेकिन पूरे भारत में कितना इनकम अर्न हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। मैक्रो कंसेप्ट है। और दोस्त, भारत का इनकम कैसे काउंट करेंगे हम, तो एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ क्या बेटा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पूरे देश में
कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस है, उस सबका टोटल करना मतलब क्या कहा जाएगा, नेशनल इनकम। अब मेरे को तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, गुड्स बेच रही है कि सर्विस बेच रही है, सर्विस बेच रही है। अब सर्विस देके सपोज मैंने 10 लोगों को सर्विस दिया, तो ये मेरे ऐसे हजारों क्लास वाले रहेंगे, वो हजारों क्लास वाले 1000 डॉक्टर्स रहेंगे, इंजीनियर्स रहेंगे, जो क्या दे रहे, सर्विस दे रहे। और इनका जब अकाउंटिंग होगा ना, तो भारत में देखा जाएगा कि सारे टीचर्स ने, डॉक्टर्स ने, फिर इंजीनियर्स ने, आर्किटेक्चर्स ने कितना सर्विस दिया है। तो इनका जो फाइनल वैल्यू है पूरे देश का, हम बोलेंगे वो किसका इनकम है बेटा, देश का इनकम है। इस बारे में हमको बहुत डिटेल में सीखना है, बट आप ज्यादा टेंशन मत लो। व्हाट इज नेशनल इनकम? तो एग्रीगेट क्या बेटा, इन इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम क्या बेटा, एग्रीगेट विच वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। तो डेफिनेशन एक नेशनल इनकम का लर्न नहीं किया तो भी चलेगा। नेशनल इनकम ये अंदाजा है, एस्टिमेट्स है, मेजर द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम विदाउट डुप्लीकेशन। कि विदाउट डुप्लीकेशन ये बारे में हम डिटेल में सीखेंगे, अभी ज्यादा आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। कि हो सकता है ना अमोल का सर यहाँ पे पढ़ा रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है, तो डबल, और ऑनलाइन में आप भी देख रहे हो, दूसरे स्टूडेंट भी देख रहे हो, तो डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, आपका वैल्यू अलग, ऑनलाइन वालों का अलग, ठीक है। एनीवेज डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। 12 में बहुत डिटेल में जाएगी, पूरा चैप्टर है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो गया बॉस, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कर लिया, एक्सरसाइज आ गया। अब मैं जो बता रहा हूँ ना बेटा, ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी रहेगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपने बाद में चार्ट ड्रॉ करना है या तो फोटो खिंचवा दूंगा मैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर शुरू किया बेटा, चैप्टर नंबर 1, ओके। चैप्टर 1 में हम लोगों ने उधर दिया नहीं, लेकिन हमने 3 पार्ट डिवाइड किए। एक मैं करता हूं, कहता हूं पार्ट 1, फिर इस चैप्टर को दूसरा डिवाइड किया मैंने क्या बेटा, पार्ट 2, और तीसरा पॉइंट मैंने डिवाइड किया पार्ट 3, क्योंकि पूरे चैप्टर पे अब पेपर होने वाला है तुम्हारा। तो एज ए स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। चलो पार्ट 1 में क्या बातें थी याद आ रही? टेक्स्ट बुक ओपन रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, रखो ही ओपन, मैं आपसे पूछूंगा। पार्ट 1 में क्या बातें थी, ठीक है ना। उन्होंने पहले इकोनॉमिक्स के बारे में बताया नहीं, उसमें इकोनॉमिक्स के पहला जो इकोनॉमिक्स थे चाणक्य, फिर क्या बेटा एडम स्मिथ, ये पूरा चैप्टर आ जाएगा अभी आपका। फिर क्या था, अल्फ्रेड मार्शल, फिर क्या था, लियोन रॉबिन्स। क्या पार्ट है यहाँ पे खत्म हो गया था, बोलो यस और नो? यस, बस इतनी चीजें करनी, ओके। इसमें हम चार्ट क्या बना सकते हैं पता है यहाँ पे बेटा, एक और चीज कर सकते हैं, 8 का मैं 4 करता हूँ। अल्फ्रेड मार्शल को यहाँ पे लिखता होगा, ये चार्ट इधर देता, ये कौन सा इकोनॉमिक्स था, क्लासिकल, ये क्या था बेटा, नियो क्लासिकल, और ये कौन था, मॉडर्न, ठीक है। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, और फादर ऑफ क्या बेटा, ये से चार्ट बना, फादर ऑफ क्या बेटा, इकोनॉमिक्स। इनके बुक्स वगैरह का नाम तो हमें पता ही है, ठीक है। ईयर बता देना कौन सी ईयर में बुक्स लॉन्च हुआ था भाई, हाँ भूल गए ना, मेरे को पता था। एडम स्मिथ ने कौन सी ईयर में किया था, 1779 की 3 6 1776। ये अल्फ्रेड मार्शल ने, और रॉबिन्स ने 2 ना। लोग भूल क्यों गए, बोले सर हाँ आपने तो पढ़ा है, हम तो भूल गए, हमारा काम ही है इतना इतना, उससे और इससे प्रॉब्लम होता है। पेपर रखा ना पूरा तो तुम्हारा, और इस चैप्टर में आएगा बेटा, क्योंकि ये चैप्टर अगले वाले बहुत सिंपल है। ये चैप्टर में ना टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा है, मतलब हमको ना वो मेडिटेशन वाली बात है, तुमको आके यहाँ पे ना वो प्रयास खुद से करना पड़ेगा कि वो याद रहे, वो ऐसे ही याद नहीं रहेगा, और तुमको बाद में समझेगा हम भी तो होशियार है। इसमें फिर क्या चीज आ सकती है, उनके बुक्स का नाम, ऐसे चार्ट बना हुआ, फिर उनके 4-4 पॉइंट, तो ऐसे ये पार्ट ए था। पार्ट बी में मैं कहूँ, पार्ट 2 में उन्होंने किसकी बात की बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो में तो पहले यही पढ़ा है, पता है कि कौन से वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक। वो ग्रीक वर्ड क्या था बेटा, माइक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल। तो ये चीज तो हो गया बेसिक बात। फिर उसका क्या था, डेफिनेशन। डेफिनेशन याद है बेटा, किसने दिया था डेफिनेशन, बोलो तो इकोनॉमिक्स का नाम, केनेथ गोल्डिंग। डेफिनेशन किया था कि नहीं किया था, इसका हमने किया था, क्या था डेफिनेशन, नहीं किया था, किया था ना, क्या था श्रद्धा, भूल गए। भूलना ये बीमारी है, और यही तो
बात है सर, जो रैंकर बच्चे होते हैं ना वो रिवाइज करते हैं, तुमको तभी भी आ रहा था, तुम भूल गए। तो तुम में और सो कॉल्ड रैंकर में जो फर्क रहेगा ना, वो यही रहेगा कि वो भाई पढ़ते हैं और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुमको वहीं पे लेके जाऊंगा। क्या था पता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, इनकम, वेजेस, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। ये हमने लर्न किया था, आप नहीं थे सर लास्ट, बराबर? तो ये चीज अभी याद आ गई, थोड़ा तुमको पुश मिला तुम्हारे ब्रेन को, लेकिन वो मेहनत काम में है ना, अब तुमको पूरा याद है। तो ऐसे मत बोलना कि सर क्या फायदा, इतना क्या था अभी तो याद भी नहीं आ रहा। ना, वो याद भले ना, थोड़ा देखो पेपर से पहले तुरंत याद आएगा। तो ये डेफिनेशन हमने लर्न किया था। फिर उसके बाद बेटा ये चैप्टर थोड़ा माइक्रो के लेवल से खुला था। इसमें उन्होंने सबसे पहले चीज क्या बताई थी? वांट। वांट को डिफाइन करने के बाद उन्होंने वांट को डिफाइन किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया और उसका क्लासिफिकेशन बताया। वांट के कैरेक्टरिस्टिक तो हमें पता है, योर सीए क्या कर रहा है बेटा? जीपीएस देख रहा है, ऐसे हमने देखा था। वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर रिकरिंग, डिफर विथ कल्चर, डिफर विथ एज, डिफर विथ जेंडर, डिफर विथ प्रेफरेंस, डिफर विथ सीजन। याद आ रहा? और फिर ये जिन्हें याद नहीं आ रहा, अपने लेक्चर से बेटा तुमको देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट, क्वेश्चन भी याद करने पड़ते इकोनॉमिक्स में। क्लासिफिकेशन पूछा तो कौन सा? इंडिविजुअल, पहले तो क्या था? इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। चलो ये वांट हो गया। वांट के बाद माइक्रो में और एक कंसेप्ट था बेटा, क्या था? वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन क्या बेटा? एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। और इसी के नीचे एक क्वेश्चन क्या बना था? वाटर डायमंड पैराडॉक्स। व्हाट इज वैल्यू इन यूज? ये लेक्चर तुम इसलिए दो, तुमको ना क्या है पता है, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, मतलब इनको तो मिलेगा ही। तुमको लगता है कि सर आपको ये आज का लास्ट लेक्चर है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तुमको लगता है तुम्हारा पेपर अगले साल है। मस्त ऐप में तुमको सिस्टमैटिक तरीके से लेक्चर दिए जाएंगे, वो ओपन करने का ज्यादा तुमको एफर्ट्स ही नहीं बेटा, लेक्चर चालू कर देने का, देख लेने का, खत्म बात। मतलब बहुत बार खुद से इच्छा नहीं होती तो मेरे लेक्चर देख के पढ़ लो, और यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये तुमको पूरा चार्ट वहां पे मिल जाएगा। फिर क्या पढ़ा था बोलो तो देख के वहां पे? तीसरा पॉइंट क्या था? वेल्थ था क्या बेटा? ओके, वेल्थ। वेल्थ के बारे में क्या था? वेल्थ का एक डेफिनेशन था, और यूएसटीई ये था अनलिमिटेड। वर्ड्स क्या? वर्ड्स पक्का अनलिमिटेड। यूटिलिटी था, वर्ड से क्या था? यूटिलिटी। एस से स्केर्सिटी, टी से ट्रांसफरेबिलिटी, और ई से एक्सटर्नल। यूटिलिटी के बाद क्या? वेल्थ के बाद क्या था बेटा? चौथा पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। यूटिलिटी कहाँ पे था फिर? यूटिलिटी भी तो था ना। यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, उसे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। एक पॉइंट था। फिर को क्या था इसके बाद? इकोनॉमिक क्या था? एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने पार्ट में क्लासिफाई हुआ है? 4। कौन सा? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। प्रोडक्शन में कितनी बातें? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंट्रप्रेन्योर। एंट्रप्रेन्योर एंट्रप्रेन्योर जो भी बोलो, उसके रिवॉर्ड से लैंड को क्या रिवॉर्ड जाएगा? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंट्रप्रेन्योर को प्रॉफिट, एक्सचेंज मतलब बाय एंड सेल, और कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन। देख लो तो 6 पॉइंट थे क्या टेक्स्ट बुक में, कि और भी थे? 6 थे, 7 थे, 8 थे, देखो तो एंड वाला 6 ही थे पक्का। फिर हमने क्या चालू किया बेटा? ये हो गया पार्ट 2। फिर पार्ट 3 में बहुत बच्चे थे, पार्ट 3 में क्या चालू किया हमने? मैक्रो। मैक्रो ये कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? ग्रीक। ग्रीक वर्ड क्या है बेटा? मैक्रोज। मैक्रोज, और इसका मतलब क्या होता है? लार्ज। लार्ज एग्रीगेटेड टोटल। इसमें उन्होंने सबसे पहला टर्म क्या बताया बेटा? नेशनल इनकम। ये डेफिनेशन बट ऑब्वियस हमने कर लिया था। ओके, नेशनल इनकम। दूसरा क्या था उसने बताया नेशनल इनकम के बाद? पक्का ट्रेड साइकिल की सेविंग इन्वेस्टमेंट। उन्होंने बात सेविंग बोला ना शायद से, सेविंग। सेविंग के बाद क्या बताया उन्होंने? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या बताया? ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल के बाद क्या बताया? इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक क्या बेटा? डेवलपमेंट। छठवा ऐसे बोल सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और ये तुम्हारा रहा पूरा चैप्टर। इस चैप्टर को तुम लोग देखोगे तो क्या लगता है? मुझे ऐसे लगता है कि माइक्रो पे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, तुम्हें प्रॉब्लम आएगा तो इधर। और ऐसे चार्ट जब हम पढ़ेंगे या बना के पढ़ेंगे तो अब हमको दिक्कत नहीं आएगी।
और तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम 11वीं में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो चालू कहाँ पे होता है। बहुत बार एज अ स्टूडेंट ना हमको यही नहीं समझता कि चालू तो करना पता है, खत्म कहाँ पे करना है। तो अभी हो गया खत्म। अब इसके एक्सरसाइज है, वो आपको घर पे करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका रिवीजन मैंने करा के दिया, आराम से करो। इसका पेपर कब रहेगा पता है, बताऊंगा मैं। कल भी हो सकता है, सैटरडे को भी हो सकता है, तो तुमको आज ही पढ़ना है। ऐसे अवॉइड मत करना, आज पढ़ लो। तो बोलोगे सैटरडे को बोला, तुम बोलोगे तो अब तो ठीक है सर, फिर फ्राइडे को पढ़ेंगे रात को, वो भी 12 बजे। नहीं तो फिर सैटरडे को पेपर है ना, ठीक है, हम लोग उठेंगे, तुम्हारा 10 बजे पेपर है, हम 9 बजे बुक्स लेंगे हाथ में और 1 घंटे पढ़ के आएंगे। ऐसे करने का नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल पेपर नहीं हो सकता, कल हो सकता है। जो नहीं आया उन बच्चों ने बैकअप देखना है, उन्होंने टेंशन नहीं लेना है करके। लाइव वालों आपने तो देखे ही रहेंगे। तो ये चैप्टर 1 क्या हो गया बेटा, डन। हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है चैप्टर को, 3 करते आएगा। बस चैप्टर 1 कर लेना, 2 आराम से हो जाएगा। ओके, इसके एक्सरसाइज के लिए मैं आपको पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ मतलब इसके आंसर जो डाइजेस्ट फॉर्म में चाहिए ना आपको। ओके, तो AKCA के भी नोट्स है, वो तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन तब तक आपको मैं बाकी के डाइजेस्ट फॉर्म में पीडीएफ दे दूंगा ताकि आप सॉल्व कर पाओ। ओके बॉस, डन। इसमें चैप्टर 1 में किसी को डाउट, जो लेट आया उसको छोड़ के तो नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पे रुकेंगे, 5 मिनट का ब्रेक, और चैप्टर 1 यहाँ पे हो गया समाप्त।